दोस्तों, अगर आप में खूब काबिलियत है और देखने में भी आप स्मार्ट हैं, पर क्या फायदा अगर आप में आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। माना कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि आत्मविश्वास आना मुश्किल लगता है, लेकिन यह नामुमकिन जैसी चीज भी नहीं है। यदि आप किसी के सामने बोलने से भी सकुचाते हैं दोस्तों, तो तय मानिए कि आपकी सफलता के रास्ते में रुकावटें भी कम नहीं होगी, क्योंकि आपकी सफलता के पीछे आपके स्वयं के आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इतना ही नहीं, यदि आप में आत्मविश्वास है तो सफलता अर्थात सक्सेस अवश्य आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, भगवत गीता में भी यह बात कही गई है कि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। इच्छित वस्तु यानी अपनी मंजिल को पाना तभी संभव है जब आपको खुद पर विश्वास हो। फिर क्यों ना ऐसी कोशिश की जाए जिससे आप अधिक से अधिक आत्मविश्वासी बन सफलताओं को गले लगा सकें। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। बता रहे हैं आपको अपने आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ जरूरी और असरदार टिप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पहली टिप्स है खुद से करें प्यार अर्थात लव एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। गुण और अवगुण तो हर किसी में होता है, किंतु सामान्यतः ऐसा होता है कि हर व्यक्ति अपने गुणों को भूल अवगुणों के कारण आत्महीनता का शिकार हो जाता है। हीनता की एक वजह सफल व्यक्ति से अपनी तुलना भी करना होता है। जब आप किसी सफल व्यक्ति से अपनी तुलना करते हैं तो खुद को उसके सामने हीन महसूस करने लगते हैं, और जिसके कारण आपके अंदर निराशा पनपने लगती है। इसलिए ही कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। सबसे पहले तो आप अपने मन पर जीत हासिल कीजिए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता जिसमें केवल गुण ही गुण हो। हाँ, यह हो सकता है कि जो गुण दूसरे व्यक्ति में हो वह आप में ना हो, तो फिर आप अपने आप को किसी से कम क्यों समझे। अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि अपने गुणों के लिए अपने ऊपर गर्व कीजिए। भगवान हर इंसान को किसी विशेष गुण से नवाजता है। अपनी कामयाबियों को ध्यान में रखिए और समय समय पर लोगों को भी ध्यान कराते रहिए। यदि आप अपने आप को ही पसंद नहीं करेंगे तो किसी दूसरे से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी टिप्स है दोस्तों, क्षमता के अनुरूप कार्य करें अर्थात वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। सफलता अर्थात सक्सेस या असफलता अर्थात फेलियर बहुत कुछ योग्यता पर निर्भर करती है, किंतु आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अपनी योग्यता और क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते और अपने मन में ही यह सोच लेते हैं कि आप में योग्यता की कमी है। ऐसे में सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी क्षमता को ना पहचानते हुए कोई ऐसा कार्य हाथ में ले बैठते हैं जो आप नहीं कर सकते, और जब असफलता मिलती है तो मन में कुंठा घर कर लेती है। यह एक सर्वमान्य सच है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता है, किंतु यह भी सच है दोस्तों कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता भी जरूर होती है, और यदि इन्हीं विशेषताओं की ओर ध्यान दिया जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। अतः शांत व कुंठा रहित मन से अपनी योग्यताओं की एक सूची तैयार करें और फिर उन्हीं योग्यताओं के आधार पर अपने भविष्य की राह का चुनाव करें, क्योंकि छोटी छोटी सफलताएं भी व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार करती है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने इसके बारे में कहा है कि विफलता बस फिर से शुरू करने का अवसर है, इस बार और अधिक समझदारी से। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि असफलता अर्थात फेलियर से हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तो हर किसी की जिंदगी में आती ही है। इसलिए मुश्किलों से घबराएं नहीं, बल्कि इनको फेस करना सीखें। असफलता अर्थात फेलियर बस आपकी सीमाओं को प्रतिबंधित करती है, जिससे आप निराश हो उठते हैं और आपका आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। ऐसे में आप भविष्य में कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले ही हथियार डाल देते हैं। निराशा की यही भावना भविष्य को बर्बाद कर देती है। इसलिए आप अपनी असफलता को
सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव ढंग से लें, अर्थात अपनी गलतियों से सबक लेकर दोबारा कार्य प्रारंभ करें। निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी। तीसरी टिप्स है पहनावे का ध्यान रखें, अर्थात ड्रेस वेल। दोस्तों, व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी आपकी सबसे सशक्त पहचान है और व्यक्तित्व के निखार में आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हाथ होता है। सुंदर और सुरुचिपूर्ण ढंग से पहना लिबास बरबस ही लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है और जब आपको यह महसूस होता है कि आप सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु हैं, तो आप अनायास ही अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। अपनी आत्मविश्वास बढ़ाने की चौथी टिप्स है दोस्तों, अपने विषय की पूरी जानकारी रखें, अर्थात बी अपडेटेड ऑफ योर सब्जेक्ट। दोस्तों, आपको अपने विषय की पूरी जानकारी होना भी आवश्यक है ताकि जब भी किसी सेमिनार, स्कूल या ऑफिस में वार्तालाप हो तो आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। अगर आपके पास जानकारी रहेगी तभी तो आप शामिल हो सकेंगे। इससे आपके सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ आप सभी लोगों के बीच प्रशंसा के पात्र भी बन जाएंगे। सामान्य ज्ञान में वृद्धि करियर में भी सहायक सिद्ध होगी और स्थितियां आत्मविश्वास विस्तार के लिए रामबाण कार्य करती है। अतः दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जहां अभ्यास आपको पहलवान बनाता है, वहीं आगे बढ़ने की प्रेरणा आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही आता है। इसलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना सीखिए। हर दिन अपने आप से एक बात दोहराएं, मैं यह कर सकता हूँ, मुझे अपने क्षेत्र में बहुत आगे पहुँचना है और मैं ऐसा जरूर करूँगा। यकीन मानिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आप में सकारात्मक सोच अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग का विकास हो रहा है और यही सकारात्मक सोच अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग आपके नर्वसनेस को खत्म कर आप में आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस भर देगा। तो ये था दोस्तों अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने के कुछ जरूरी टिप्स। और चलते चलते एक ज्ञान की बात, दोस्तों किसी और के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर कोई यूनिक होता है। दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करना खुद के साथ गलत करना होगा। उदाहरण के तौर पर धोनी हो या अमिताभ, हर कोई यूनिक हैं। अगर ये लोग यूनिक नहीं होते तो आज ये लोग भी एक साधारण व्यक्ति होते। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।